विकास दर में तो पूरे देश में 22वें और 23वें नंबर पे और बेरोजगारी दर में नंबर 1 हो गया। बड़ौदा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के के बीच पड़ी अहमदपुर माजरा, जागसी, मातंड, बुसाना और छतेरा गांव में इंदुराज नरवाल के लिए चुनावी प्रचार किया। अलग अलग गांव में जनसभाओं के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 नवंबर को जब बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा घोषित होगा तो हरियाणा में राजनीतिक भूकंप आ जाएगा जो सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी नेता लोगों को सरकार में साझा करने का झांसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्वाभिमानी जनता किसी भी सूरत में लूट खसोट और घोटालों की इस सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की जनता किसानों पर लाठियां बरसाने वाली, उन पर किसान विरोधी कानून थोपने वाली, किसान के साथ धान, चावल, सरसों, बाजरा खरीद में घपले करने वाली, महामारी में भी शराब और रजिस्ट्री जैसे घोटाले करने वाले सरकार में कभी साझा नहीं करेगी। यहाँ का एक एक वोटर हरियाणा के हर वर्ग से हुए अन्याय का बदला इस गठबंधन सरकार से लेगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, जेजेपी और दूसरे दलों के नेता लगातार सांसद दीपेंद्र का नेतृत्व स्वीकार करते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज गंगसेर गांव के सरपंच और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता राजेश जोगी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। राजेश जोगी लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बड़ौदा हल्के के प्रभारी भी रहे हैं और 2014 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सांसद दीपेंद्र का कहना है कि सत्ता में होने के बावजूद गठबंधन दलों के नेता उसे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी, जेजेपी पार्टी के विधायक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और बयानबाजी कर रहे हैं। उसके दिए चेयरमैन के पदों को लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ताधारियों पर जनता का भारी दबाव है। जो नेता सरकार के साथ खड़ा होगा उसे जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी जनता को सब मालूम है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की जीत से इस सरकार को वो धक्का लगेगा जिससे उबर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। पूरे हरियाणा का बहुत नुकसान इस सरकार ने किया इन 6.25 साल में। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था पूरे देश में, विकास दर में और प्रति व्यक्ति निवेश में देश में सबसे आगे था, नंबर 1 पे था। प्रति व्यक्ति निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कई यूनिवर्सिटियां बन रही थी, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, कई फैक्ट्रियां लग रही थी। युवाओं के अगले भविष्य के लिए जरूरी चीजें होती। उस हरियाणा के विकास की गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट किया कि आज वो हरियाणा विकास दर में तो पूरे देश में 22वें और 23वें नंबर पे और बेरोजगारी दर में नंबर 1 हो गया। यूपी और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में होगी। अर्थव्यवस्था चौपट होगी। गरीब को अपने घर में खाने के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। नौजवान हर घर में हर तीसरा 33% ज्यादा बेरोजगारी होगी। हर तीसरा नौजवान बेरोजगार। हर घर में एक बेरोजगार भारत तैयार हो गया। बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। अगर इस हरियाणा को ठीक पटरी पे दोबारा नहीं लेके आएंगे तो आने वाला भविष्य देखो। 6 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी हरियाणा में, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर इन्होंने नहीं कराया जो मंजूर शुदा थे। जैसे रेल कोच फैक्ट्री बननी थी गुआना में 3,500 एकड़ में जो मैंने मंजूर कराई थी, वो चलेगी बनारस में। मैम में एयरपोर्ट बनना था, वो चला गया नोएडा में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, लाखों करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट थे, बच्चों को आगे अच्छे भविष्य की रोजगार के अवसर मिलने थे। मगर कोई ध्यान नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई सोच नहीं है इस तरफ कि हरियाणा आगे कैसे बढ़े। विकास की तो गाड़ी का एक्सीडेंट किया इन्होंने। उसके साथ साथ हरियाणा के हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। किसान को आज बर्बादी के चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। जो मलिक साहब बता रहे थे 6 साल में किसान को भाव तो मिला नहीं। भाव बढ़ाने की लड़ाई लड़ते थे हम कि भाव बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ। अब एमएसपी बढ़ाओ की लड़ाई को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि एमएसपी बचाओ। यही ठीक कह रहा हूँ ना। अब एमएसपी बढ़ाओ ने भूल गए। अब लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि एमएसपी को बचाओ, क्योंकि आगे खरीद भी खत्म करने की तरफ, किसान को इतनी बड़ी चोट मारने की तरफ ये कदम बढ़ाया है, खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसान को। इस सरकार से फ्रेब खा चुके प्रदेश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, अगड़ा, पिछड़ा और दलित सभी वर्ग बड़ौदा की ओर देख रहे हैं। इसलिए सिर्फ बड़ौदा ही नहीं पूरे हरियाणा की जनता चाहती है कि बड़ौदा से बीजेपी की जमानत जब्त हो। दीपेंद्र ने पूरा विश्वास जताया कि बड़ौदा के लोग हरियाणा की जनता की उम्मीदों के मुताबिक ही वोट करेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।